हेलो डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम डिफरेंशिएशन के पार्ट 3 को कर रहे हैं। इस पार्ट में हम डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जनरली होता क्या है कि हमें जो फंक्शन मिलता है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं या विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं। एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, बट ये एक स्पेशल टाइप है जहां से क्वेश्चन कई बार बनते हैं और ये भी पिछले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने यहां पर लिखा है। इन 3 क्वेश्चन को करने के बाद एक आइडिया डेवलप हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया तो हम कैसे उसको करने वाले हैं। कोई ऐसा फंक्शन आएगा ही नहीं जो आप नहीं जानते हैं। कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली आपको आता ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने 11th में भी डिफरेंशिएशन को पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन तो करने हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं उन तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे और फिर उनको ही कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए, वो सीखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें से हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है और वो क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, या फाइंड हटा लीजिए, यहां पर लिखिए डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स। समझ लीजिए इस बात को। पहले तो आप ये देखिए कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो साइन स्क्वायर एक्स है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, ई पावर कॉस एक्स के। तो इन दोनों को आप कुछ लेट कर लीजिए, जैसे आप u इक्वल टू कह दीजिए इसको साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए और v इक्वल टू कर दीजिए ई पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको याद रखिएगा। अब क्या करना है समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर इस v को भी विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर लेंगे, जैसा हम करते रहे हैं। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप u v करके करिएंगे और ऐसे ही प्रोसेस होगा। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो du अपॉन dx की वैल्यू पावर पहले हो जाएगी 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन u का। और अब सेकंड का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो जो सेकंड है अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो देखिएगा सबको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। dv अपॉन dx अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, आपको सभी को ये पता है e की पावर में जो भी कुछ लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन पहले तो e की पावर में वही होगा और फिर यहां cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। इसको आप सेकंड बना लीजिए। अब फिर से आप अपने क्वेश्चन पर वापस आइए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको देख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू वाले को भी पहचान लीजिए। तो करना क्या होगा, उन्होंने कहा था कि साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए। तो आप यहां पर देखिए, आप लिखेंगे du अपॉन dv, मतलब कि आपने u को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर दिया। u को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो आपको जब इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू v तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसको ऐसे लिख देंगे du अपॉन dx, यहां पर ये लिख देंगे और अपान यहां पर लिख देंगे dv अपॉन dx। ठीक है, अब वैल्यू देख लीजिए, du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 2 sin x और इंटू cos x है और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस साइन x इंटू ई पावर cos x है। ये वैल्यू यहां भी गिवन है। अब आगे समझ लीजिए कि होने वाला क्या है। देखिए ये साइन इससे कैंसिल हो गया और आपको जो आंसर मिलना था वो क्या मिल गया, -2 cos x। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई पावर cos x। ये आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा कि करना क्या है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको u लेट कर लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v लेट कर लीजिए। u वाले पार्ट को पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड सिमिलरली v वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x।
फिर आप उसको पहले इस पार्ट के डिफरेंशिएशन को दूसरे पार्ट के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए या आप ये वैल्यू निकाल लीजिए और इस तरह से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। अब इसके जैसे अपने पास दो और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वो बहुत क्लियर है कि हमें करना तो यही है, बट थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंट है तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या लेट कर लिया 2 में कि u इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, और v इक्वल टू ओनली लॉग एक्स। ठीक है, अब पहले तो इसे डिफरेंशिएट करना है। आपको याद होगा एक दिन मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन की पावर, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लॉग का यूज करना होगा। बिना लॉग का यूज किए हुए आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको समझाई थी, याद भी होगी आपको। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसको 1 कहूंगा और इसको 2 कहूंगा, और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम 1। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। ठीक है, यहां पर आपने क्या लिखा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया। ठीक, जब आपने दोनों साइड लॉग ले लिया तो यहां वैल्यू क्या बनेगी, लॉग यू, और ये बन जाएगी बच्चों लॉग एक्स, और इनटू लॉग एक्स बन जाएगी। थोड़ा सा समझिएगा, जहां लॉग लगाओगे तो ये पावर पहले आ जाएगी और वो log x बन जाएगी। जनरली अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है log x होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए du अपॉन dx चाहिए। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। आपने यहां पर लिखा डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू x, आपने यहां पर लिख दिया डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखो बनेगा क्या, 1 अपान यू du अपान dx, लॉग की प्रॉपर्टी से। यहां पर क्या होगा 2, फिर एक पावर इसकी कम होगी, और फिर अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपान x आएगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? यहां से इस u को हटाइए तो आपको मिलने वाला है du अपान dx इज इक्वल टू u इंटू 2 अपान एक्स लॉग एक्स, और u के बारे में आपको पता है कि कितना x पावर लॉग x है, तो ये हो जाएगा 2x पावर लॉग x। और देखिए ये डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इंटू लॉग x। याद रखिएगा कि du अपान dx की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए, इसको देख लेते हैं। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें तो dv अपान dx की बहुत सिंपल सी छोटी सी वैल्यू है 1 अपान x। क्या ये बात समझ आ गई है? आपको क्या फाइंड करना है, du अपान dv फाइंड करना है। तो आप लिखोगे यहां पर नाउ du अपान dv इक्वल टू du अपान dx, ये लिखोगे, अपॉन dv अपान dx, ये दूसरी वैल्यू लिखोगे। यहां तक की बातें क्लियर है? कहीं कोई इफ बट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए देख लेते हैं। अब जो बात du अपान dx की है वो कुछ ये लिखी है, आप चाहे ये वाली वैल्यू लिख लो चाहे ये वाली लिख लो, डिपेंड ऑन यू। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा 2x log x माइनस 1, ये इसकी पावर है, और इंटू log x, और यहां पर है ओनली x। ठीक है, अच्छा यहां पर आएगा 1 अपान x आएगा, नॉट ओनली x, 1 अपान x आएगा। ये x ऊपर जाएगा तो वहां पहुंचेगा तो 2x log x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, पावर में ऐड हो जाएगा, और इंटू log x हो जाएगा। ये इससे डिलीट हो जाएगा तो 2 log x आएगा, और इंटू x पावर log x आएगा। ये देखिए आपका आंसर हो गया। और ये आंसर ऐसा है कि जब आप इस log x को, x पावर log x को विद रिस्पेक्ट टू log x डिफरेंशिएट करोगे तब ये आएगा। ठीक, तो ये बात समझ आ रही होगी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम जो करते हैं साल भर वो नहीं आता है कि चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, नहीं। वो आपको कुछ क्वालिटी क्वेश्चन देंगे जिनमें कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएंगे और वो कॉमन क्वेश्चन भी नहीं होंगे जो सबने किया हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं इस सीरीज में पूरे,
उनमें वही क्वेश्चन कर रहा हूं जो है तो आपके टॉपिक सिलेबस से ही, बट इतने कॉमन नहीं है कि सबको आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना है। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उसमें भी लगभग यही चीजें लिखी हैं। थोड़ा सा आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा, और वो ये है कि किसी भी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, ये मैं आपको याद दिला दूंगा, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। याद ही होगा, चलिए बता दीजिए कि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है। अगर आपको वो आता है तो ये क्वेश्चन आपका है। तो हम लोगों को मिला हुआ है u इक्वल टू, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स करना है। अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया होगा कि करना क्या है। पहले अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको कर लेंगे, इसके डिफरेंशिएशन को इस वाले से डिवाइड कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहां जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, कॉर्नर में एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि कभी भी अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स और डिब्बा को डिफरेंशिएट करना पड़े तो आप लिखिएगा -1/√1 माइनस डिब्बा स्क्वायर और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिब्बा। ये फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, डिब्बा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हो। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो du/dx की अगर बात करें तो पहले -1/√1 माइनस 2x² माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लिखने वाले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस 1, ये लिखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज 1/√1 माइनस, इसको ओपन करोगे तो 4x पावर 4 और प्लस 1 और माइनस, सॉरी यहां पर अब माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर एक माइनस है, -4x आएगा जो कि प्लस हो जाएगा, प्लस 4x, और यहां आएगा बच्चों 4x ओनली, क्योंकि ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 4x हो जाएगा और ये -1 का 0 हो जाएगा। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो यहां बन कितना रहा है 1/4x माइनस 4x पावर, ये x² आएगा, x पावर 4 और इंटू 4x। आप सोचिए क्या इसमें से 4x² कॉमन नहीं है? अगर आप ऐसा करते हैं तो, और यहां माइनस भी है, इस माइनस को याद रखिएगा, तो 4x² कॉमन करोगे तो 2x बनकर बाहर आ जाएगा और अंदर 1 माइनस x² बचेगा, और यहां पर 4x लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी बचेगी -2/√1 माइनस x²। इसको स्टार बना लीजिए और याद रखिए, इसको स्टार बना लीजिए और याद रखिए कि ये वैल्यू आ चुकी है। अब चलिए दूसरी बात तरफ देख लेते हैं। ये लिखा है v इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, तो अगर v की इसकी बात करेंगे तो dv/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x²। बेसिक सा डिफरेंशिएशन है कॉस इनवर्स का, सबको पता है। इसको डबल स्टार बना लीजिए। तो स्टार और डबल स्टार का अगर अपन यूज करें तो देखो क्या मिलता है, नाउ क्या मिलने वाला है, du/dv इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे -2/√1 माइनस x², और यहां क्या लिखेंगे -1/√1 माइनस x²। ये वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये पार्ट इससे कैंसिल, माइनस प्लस से कैंसिल, तो यहां कितना बच गया आपका ऑप्शन, आंसर नंबर 2 आ गया। तो इस तरह के यहां पर 3 क्वेश्चन मैंने मेंशन करे थे जो एग्जाम में आते ही हैं। आप देख लेना डिफरेंशिएशन में फिर से ये सब आने वाले हैं कि किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो उसमें कैसे करेंगे वो मैंने आपको यहां पर अच्छे से करके बता दिया है। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आप इसके जैसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप आराम से उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन को। वो भी लगभग इसी पर बेस्ड है, लेकिन वो ऐसे नहीं लिखते हैं, वो x और y में, u या v में वो डिफाइन करके देते हैं, वो इसी का पार्ट ही है, बट वहां पर हम थीटा या t के टर्म में लेकर चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको कंप्लीट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।